We are about to solve previous year question paper for English language जो कि चैप्टर वाइज होगा हमारा। तो हम इसे चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है कॉमन एरर। इसमें हम समझेंगे कि पहले ये कॉमन एरर इंग्लिश में होता क्या है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड लास्ट में हम इसके रिगार्डिंग थोड़े एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब देखो एरर मीन्स क्या होता है। एरर मीन्स होता है मिस्टेक, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, कॉमन एरर। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज में कॉमन एरर क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर कुछ ऐसे वर्ड जिनके यूजेस सही से नहीं होते तो उनको फाइंड आउट करना ही, उनको दिखाना ही कॉमन एरर होता है। ठीक है। अब देखो पर्पज क्या है कॉमन एरर का। लाइक जो IBPS एग्ज़ाम लेती है एंड जो टॉपिक दे रखा है कॉमन एरर, उसका पर्पज क्या है कि आपका इंग्लिश ग्रामर को टेस्ट किया जाए, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करने आता है या नहीं उसको टेस्ट किया जाए, एंड आप कितने डिटेल से किसी भी दिए हुए एग्रीमेंट को या फिर कोई चीज़ कैसे पढ़ते हो, आपका अटेंशन कितना रहता है कोई भी दिए हुए डिटेल पे, वो देखते हैं। ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है उसे जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको जब कोई सेंटेंस दिया होगा, लाइक कॉमन एरर का क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होता है हम ये देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है। वो जो सेंटेंस है वो 4 या 5 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक या दो जगह, ज़्यादातर एक जगह दिया जाता है, बट एक या दो सेंटेंस में ये जानबूझकर एरर दे देते हैं। देन आपको उन्हें स्पॉट करना होता है, मतलब दिखाना होता है। ठीक है। तो अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो दैट मीन्स कि आपने कॉमन एरर दिखा दिया। ठीक है। और जो कॉमन एरर आप जो दिखाओगे या तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा या फिर कोई वर्ड्स होंगे जिनका मतलब सही ना निकले, है ना। तो वही तो होता है ना यार सेंटेंस में कॉमन एरर। और सेंटेंस क्या होता है, जो मीनिंगफुल, मतलब सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कोई मीनिंगफुल सेंस देता है। अगर वो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस नहीं होता है। दैट्स वाई आपका ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा होना चाहिए एंड आपको वोकेबुलरी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, तभी आपका सेंटेंस अच्छा होगा एंड कॉमन एरर आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो अब देखो हमने अभी देखा क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट में हमने देखा कि कोई सेंटेंस दे दिया जाता है जो 4 या 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया जाता है और उसमें से एक दो में एरर वो बताते हैं एंड वही एरर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे ये पूरा एक ही सेंटेंस है ना। जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड। तो ये सभी एक ही सेंटेंस के पार्ट है जिन्हें हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है ना। जैसा क्वेश्चन फॉर्मेट है आपका, एक सेंटेंस 4 या 5 पार्ट में ब्रेक होते हैं, है ना। तो ये एक ही सेंटेंस है, ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सनस हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे लाइक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको कॉमन एरर फाइंड करना होगा। तो इस सेंटेंस में कॉमन एरर क्या है, हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। क्यों यहाँ पे लाइक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो एंटायर सेंटेंस है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब में हम किसी भी वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं लगाते, है ना। लाइक वर्ब में यस या यस नहीं होता। जब भी बी फॉर्म मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है होना। तो क्वेश्चन यहाँ पे सेंटेंस क्या कह रहा है, वह उन प्लेयर्स में हैं जो कि क्रिकेट हर वीकेंड खेलने आता है, ठीक है, या फिर खेलना पसंद करता है।
तो ये क्या है, ये होने का बता रहा है ना यार, दैट्स वाई इट्स अ बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये पूरा सेंटेंस बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जहाँ भी बी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा वहाँ पे सब्जेक्ट में यस या यस नहीं लगते। चलो अब एक्सरसाइज को हम देखते हैं। तो कॉमन एरर की एक्सरसाइज भी आप स्टार्ट करते हैं। ये देखो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपके बैंक पीओ एसओ में था। तो अब सीधा हम क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन लाइक जो पहला सेंटेंस है, मोस्ट पीपल डू नॉट, ठीक है, रियलाइज दैट मेडिकल इमरजेंसीज आर नियरली ऑलवेज टू बी करेक्टेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली, या फिर नो एरर। तो आपको इसमें ऐसे मैंने पहले ही बताया ना यार कि क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होगा। क्वेश्चन फॉर्मेट में एक सेंटेंस होगा जिसमें 4 या 5 पार्ट दिए होंगे एंड आपको कॉमन एरर उसमें स्पॉट करना होगा। उसने ऑलरेडी कॉमन एरर दे रखा होगा। तो अब देखो सेम क्वेश्चन फॉर्मेट है आपका। ये पूरा एक ही सेंटेंस है जो 4 या 5 पार्ट में डिवाइडेड है एंड देन हमें इसमें से जो कॉमन एरर है उसे ढूंढना है ना। तो मैंने पहले से ही ढूंढ के रख दिया ताकि आपको समझाने में ईजी हो। तो देखो मोस्ट पीपल डू नॉट, तो इसमें 5 पार्ट्स में है ना, ये पूरा सिंगल सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसमें अगर कोई गलती नहीं है तो आप सीधा नो एरर लिख दोगे, ठीक है, ऑप्शन में दिया रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट मेडिकल इमरजेंसीज आर नियरली ऑलवेज बी करेक्टेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो ये जो सेंटेंस है मोस्ट पीपल डू नॉट, अगर यहाँ पे अगर रियलाइजेज होता, रियलाइजेज मतलब इसमें यस लगा होता, तो ये भी आपका जो ये भी फ्रेज है वो भी गलत होता, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ रियलाइज है। तो देखो यहाँ पे मोस्ट पीपल लाइक प्लूरल की बात कर रहा है तो इसके साथ डू लगा है ना। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो यहाँ पे डज लग जाता, ठीक है। तो मोस्ट पीपल डू नॉट रियलाइज दैट मेडिकल इमरजेंसीज नियरली ऑलवेज बी करेक्टेबल। अब देखो जितने भी मेडिकल इमरजेंसी होता है वो करेक्टेबल नहीं होता है, क्यूरेबल होता है ना, क्यूरेबल होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो फ्रेज है वो गलत होगा। तो आप इसको सीधा स्पॉट कर दोगे और आपका ऑप्शन वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने पहले ही बताया था कि कॉमन एरर में क्या होता है, आइदर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक बताना होगा या फिर कुछ वर्ड्स वोकैब ऐसे होंगे जिनके मीनिंग्स अलग होंगे, है ना, उसको फाइंड आउट करना ही कॉमन एरर है। तो इस सेंटेंस में करेक्टेबल की जगह क्यूरेबल होता तो इसमें सारा ग्रामेटिकल जो ग्रामर है सही दिया हुआ है, बट यहाँ करेक्टेबल की जगह क्यूरेबल होता तो सब कुछ सही होता, है ना, तो नो एरर होता। क्यों? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसीज ऑलवेज क्यूरेबल होते हैं ना कि करेक्टेबल, ठीक है। अब देखो ओवर द लास्ट 15 years a significant body of research has demonstrated that each of us is a disturbingly unreliably rater of other person's performance। तो आपने ये सेंटेंस पढ़ा, अगेन इसमें 4-5 पार्ट दिए हुए हैं तो इसमें आपको कॉमन एरर ढूंढना है। तो देखो ये पुरानी बातें कर रहा है ना सेंटेंस, पिछले 15 सालों की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसने पाया क्या, एक सिग्निफिकेंट रिसर्च पाया है ना। देखो ये पिछले 15 साल की बात है तो मतलब इसमें सेंटेंस मतलब जो काम है वो पूरा हो चुका होगा, है ना। दैट्स वाई यहाँ पे हैज लगा है। हैज किसका है, परफेक्ट टेंस में लगता है ना, हैज हैव हैड, ठीक है। तो इसने क्या बोला, लास्ट 15 साल से एक सिग्निफिकेंट रिसर्च हो रहा है जिसमें देखो ये डिमॉन्स्ट्रेट का थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हैज लगा है, दैट्स वाई यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटेड है। अगर यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट होता तो ये भी गलत हो जाता। तो यही सारी चीज़ें हमें, यही सारी बारीकियाँ ध्यान रखनी होती है। तो हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट ईच ऑफ अस इज डिस्टर्बिंगली अनरिलायबली रेटर। देखो अब यहाँ पे ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। कभी भी दो एडवर्ब साथ नहीं लगते, एक एडवर्ब पहले लगता है देन यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। तो अनरिलायबल होता तो ये भी पूरा सही होता, बट यहाँ पे अनरिलायबली है तो इस फ्रेज में
मिस्टेक है। नाउ चिल्ड्रंस चिल्ड्रन हु मेक हार्ट हेल्दी choices reduce reduces their chances of developing heart disease later in life। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो चिल्ड्रन हु मेक, यहाँ तक तो सही है सब, हार्ट हेल्दी यहाँ तक पूरा सही है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पे मेक की जगह मेक्स हो जाता, पर यहाँ पे अगर बॉय होगा तो यहाँ पे मेक्स हो जाता, बट यहाँ पे ढेर सारे बच्चों की बात हो रही है तो वो क्या है, प्लूरल है। तो चिल्ड्रन हु मेक प्लूरल के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ता, ठीक है, तो ये वाला फ्रेज सही है। चॉइसेस, अब देखो यहाँ पे प्लूरल चल रहा है हमारा, तो चॉइसेस तो नहीं हो सकता ना यार, तो इसलिए इस सेंटेंस में मतलब इस फ्रेज में तो पक्का एरर है ही, है ना। आगे देखते हैं, चांसेस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। देखो यहाँ पे एक ऐसा फ्रेज कह रहा है जो कि प्रायः होता ही है ना, मतलब सही बातें हैं, तो ये भी सेंटेंस सही होगा, लेटर इन लाइफ, ठीक है। तो आपने क्या देखा इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रेन है तो यहाँ पे चॉइसेस नहीं हो सकता ना यार, क्योंकि चिल्ड्रेन प्लूरल है, चॉइसेस भी प्लूरल है, बट अगर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब में हमेशा यस या यस नहीं ऐड होता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर्स बट, अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है जो 4-5 पार्ट में ब्रेक है, उसमें देखो ये बोल रहा है इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल इम्पोर्टर्स है, बट इज दिस प्रैक्टिस गुड, इज दिस प्रैक्टिसेस गुड फॉर द कंट्री एंड इट्स पीपल, या फिर कोई एरर नहीं है, हमें ये बताना है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे दिया है क्या, इंडिया जो है बिगेस्ट इम्पोर्टर्स है ना, ठीक है, तो क्या ये प्रैक्टिस गुड होगी? अगेन ये पूरा सेंटेंस जो है वो बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब होने के कगार पे है, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब में बी फॉर्म ऑफ वर्ब में या यस या यस नहीं लगता, यहाँ पे सीधा प्रैक्टिस होता, तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता, बट यहाँ पे प्रैक्टिसेस है तो ये वाला फ्रेज गलत है। नाउ द इंटरनेट प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेट्स द यूज ऑफ हाई एल्टीट्यूड बैलून्स टू प्रोवाइडिंग, देखो यहाँ पे इंटरनेट प्रोजेक्ट इन्वेस्टिग है ना, तो इंटरनेट प्रोजेक्ट मतलब कोई एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, तो ये जो वर्ब है इन्वेस्टिग, इसमें यस लगा हुआ है लास्ट में, ठीक है, यस लगा है ना, तो यूज ऑफ हाई एल्टीट्यूड बैलून्स टू प्रोवाइडिंग लिखा है यहाँ पे, तो टू के साथ ऑलवेज याद रखना, टू के साथ हमेशा, टू के बाद अगर कोई वर्ब आए तो उसमें वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है, आईएनजी ईएनजी नहीं लगा होता, या फिर जैसे आईएस नहीं लगा होता, तो इसलिए ये जो फ्रेज है वो गलत है ना, यहाँ पे एरर है। अफोर्डेबल इंटरनेट टू अराउंड 5 बिलियन पीपल, ये भी सही है। ग्लोबली हु करेंटली हैव नो एसेस, नो, तो या फिर नो एरर है इसमें, तो हमें एरर कहाँ मिला, यूज ऑफ हाई एल्टीट्यूड बैलून्स में। तो हमने कॉमन एरर में आज कॉमन एरर को समझा और एक एक्सरसाइज सॉल्व किया, फर्दर हम और भी एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न टुगेदर। थैंक यू।